हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉम के लेक्चर में हमने कई सारे थियरी कवर किए हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग भाषा में स्टैटिक्स क्या है, मतलब मैकेनिक्स का जो ब्रांच है उसमें कितने ब्रांच है, कितने उसके क्लासिफिकेशन है, स्टैटिक, डायनेमिक, डायनेमिक में काइनेटिक, काइनेमेटिक, वो सब डिस्कस कर लिया है। अब मैकेनिक्स में क्या है, अगर आप मैंने बोला था कि अगर आप फिजिक्स 8, 9, 10 में अच्छे से पढ़े हो तो आसानी से वो आप सॉल्व कर पाओगे। मैकेनिक्स यानी हमें फोर्सेस ही गिनना है और कई सारे उसके एप्लीकेशन भी मैंने लिखाई थी, जैसे लिफ्ट मुझे बनानी है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कितना लोड उस पर लगेगा, वो सब इसमें डिस्कस होगा। अब मैकेनिक्स यानी कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ द लोड एनालिसिस, इसके लिए मैंने बोला था कि देयर इज द सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। हमने इसका भी क्या किया था, एक लिस्ट मैंने लिखाई थी कि कौन कौन से एक फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाले थे, यानी एक बॉडी पर कितना फोर्स लगाते वो सब रिजल्टेंट लाने के लिए हम क्या करते थे, ये सभी का लिस्ट बनाया था मैंने। और कुछ जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन मैंने चलाया था। और एक मैंने क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया है वो मैंने बोला था स्टैंडर्ड 9 में एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको ये अच्छे से याद आ जाए। सेकंड लॉ भी स्टैंडर्ड 9 में आ जाता है और थर्ड लॉ भी। अब आपको यही नहीं क्लियर होगा तो आगे का कुछ नहीं होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू पहले मेरा पार्ट 1 देखो अप्लाइड मैकेनिक्स का, उसके बाद आज जो चला रहा हूँ पार्ट 2 उस पे आओ। उसके पहले आप जो ये 9 का फिजिक्स है, न्यूटन के सारे लॉज वो रीड करो, वो ऑब्जर्व करो तो अच्छे से ये कर पाओगे। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द पैरेललोग्राम एंड हो सके तो प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ क्या चीज है, पैरेललोग्राम किसके लिए है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कोई भी फोर्स लगे उसका रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसी के लिए क्या है पैरेललोग्राम, समझ में आया। और उसी से हम क्या है लोड एनालिसिस, कितना फोर्स, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या शुरुआत करते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ दी फोर्सेस। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए तो ही आप आगे कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब में रफ कर, हाँ दूसरा मैंने यूनिट चलाया था इसमें कि यूनिट के कई सारे टाइप से, जिसमें ब्रिटिश में आता था एफपीएस, मैट्रिक में आता था एमकेएस, सीजीएस, और ऐसा यूनिट जो आपके फिजिक्स में पढ़े हैं 7 वो आपको आने चाहिए क्योंकि कन्वर्जन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्पल, इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो विदाउट मिस ऑफ दी एनी टॉपिक आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है वो रिपीट कर दीजिए स्टैंडर्ड 9 के फिजिक्स के टेक्स्ट बुक से, और उसके बाद पैरेललोग्राम पे आइए, ठीक है। तो चलो मैं वही शुरुआत करता हूँ सीधा, पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्सेस। आप अपनी कॉपी में टाइटल लगाओ कि पैरेललोग्राम ऑफ द, अब ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि एक पूरा डेरिवेशन है, और हालांकि ये डेरिवेशन है तो कभी कभी जीटीओ में बहुत कम है आने के चांसेस, बट ये आप थियरी समझोगे तो आप एग्जाम्पल क्या है कर लोगे, थियरी समझ लोगे तो एग्जाम्पल उसी से कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ दी फोर्सेस, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। अब देखो ये चीज क्या है और क्या नहीं। अब पहले तो उसकी फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पैरेललोग्राम क्या है। आप स्टैंडर्ड 8 में क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, यानी गुजराती में कहेवाय के बंध आकृतिओ, जेमां चौरस, लंबचौरस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, कई सारे ऐसे जियोमेट्री के बारे में आप पढ़े हो। अगर वो सही है तो ये भी सही होगा। देखो यहाँ कोई एक फोर्स है, इधर जा रहा है, यही पॉइंट से दूसरा फोर्स निकल रहा है, ठीक है। अब ये आपका ए फोर्स हुआ, ये आपका बी हुआ, और ये आपका बीच में क्या मिलेगा, उसका रिजल्टेंट मिलेगा। ऐसा हमें फाइंड करना है।
अभी आपको थोड़ा डिटेल में नहीं समझ में पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो पहले उसका स्टेटमेंट पूरा पैरेललोग्राम क्या है। अब देखो यहाँ आपका वो पॉइंट में लिख देता हूँ, यानी दो फोर्सेस है जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉइंट ओ। अब अभी मैं पूरा स्टेटमेंट लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पैरेललोग्राम ऑफ दी फोर्सेस का जो स्टेटमेंट है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, बट मैं उसको समझा देता हूँ कि क्या इंडिकेट करता है। देखो इफ द टू वेक्टर्स, यानी ये आपके दो वेक्टर्स हैं जो मैंने फिगर्स में लिए हैं, एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी ये दो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। किसी को समझ में ना आए कि सर मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो क्या होगा, एक वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी वो है। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी मैंने क्या हुआ है समझा दिया है। अब उसका रिजल्टेंट, तो उसका रिजल्टेंट सभी उसका रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा, याद रखना। वो जो रिजल्टेंट है ना उसको मैं बोल देता हूँ रिजल्टेंट, उसको मैं बोल देता हूँ रिजल्टेंट, जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है फ्रॉम दी हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? मैं फिर से समझा देता हूँ कि पैरेललोग्राम का यूज क्या है। पैरेललोग्राम का यूज ये है कि सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर है जो एक पॉइंट से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से, एक पॉइंट से, उसका रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो बताता है आपका पैरेललोग्राम। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो पैरेललोग्राम, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम हम उसका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये पूरा स्टेटमेंट आप सही से अपनी नोटबुक में लिख लो और अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि टू वेक्टर है, एक्टिंग एट अ पॉइंट है और उनका रिजल्टेंट यहाँ बना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, उसके थोड़े डेरिवेशन पे, उसका फॉर्मूला क्या है वो सब यहाँ आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, अच्छा, और स्क्रीनशॉट कर लो ताकि आप अच्छे से उसको कर सको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ फिगर भी मैं एक अच्छी सी बना लेता हूँ क्योंकि उसी से हम डेरिवेशन करेंगे, इसीलिए। चलो अब यहाँ देखो, मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ ऐसा बड़ा सा, ताकि वहाँ से आपको अच्छे से सीखने का मिलेगा। यहाँ सी पॉइंट में बना लूँ, यहाँ ओ पॉइंट बना लूँ। दूसरा, फ्रॉम दिस फिगर से ही हमें जो ट्रिगोनोमेट्री थी आपकी, अब सब मैंने बोला ना 8, 9, 10 फिजिक्स मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, बस तो ही कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ ओ है, यहाँ आपका ए पॉइंट है और उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच में से बनेगा, वो याद रखना। यहाँ से मैं एक बना दूँ आपका रिजल्टेंट, आप स्केल से बनाना, अच्छे से बनाना, अगर जीक्यू के क्वेश्चन में आए तो ये आपका बी पॉइंट, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट बना। समझ में आया? जो अभी मैंने रफ फिगर में ड्रॉ किया था वैसा। अब यहाँ इनके बीच का एंगल थीटा है और यहाँ आपका अल्फा है, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है और ये क्या है, अल्फा है। यहाँ आपका आर है, यहाँ आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है, समझ में आया। और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ डी पॉइंट है, यहाँ आपका देखो ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ आपका मैंने एंगल थीटा सपोज कर लिया है। समझ में आया इतना? यहाँ ओ रख, सॉरी ओ है, क्यू है, बराबर। चलो इतना समझ में आया भाई? अच्छे से फिगर को समझ लो, मैंने किनके बीच में कौन सा एंगल रखा है वो। चलो अब मैं पहले कौन सा ध्यान में ले लूं, ओ डी बी। अब यहाँ समझने के लिए आपको दो चीज होना चाहिए, एक तो पाइथागोरस आपको आना चाहिए। कौन सा लो? पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए है भाई? राइट ट्राइंगल के लिए है। किसके लिए है भाई? पाइथागोरस राइट ट्राइंगल के लिए। राइट यानी परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का बना था वो। चलो तो मैं पहले कौन सा, ओ डी बी, मुझे वो दिख रहा है, ट्राइंगल कहाँ बनाऊं, ओ डी बी। तो ओ डी बी में जब आप ट्राइंगल बनाओगे, अब देखो यहाँ ओ डी बी यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ आपका ओ है। समझ में आया? देखो ओ डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ तो ये आपका राइट एंगल होगा, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ये आपकी रिमेनिंग टू साइड, यानी ट्राइंगल ओडीबी में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकता हूं भाई। पाइथागोरस में क्या था? पाइथागोरस में था हाइपोटेन्यूज। और एक नॉलेज के लिए याद रखना, अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल है, क्या है भाई? अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल है तो उसमें सबसे बड़ी लाइन किसकी होती है? हाइपोटेन्यूज की ही होती है। ध्यान रखना नॉलेज के लिए। चलो इतना आया ओडी ओबी स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर। अभी आपके पास जो भी ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, अब आपको क्या कुछ वैल्यू दिया गया है। देखो ओबी की जगह क्या मैं रिजल्टेंट लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख सकता हूँ आर स्क्वायर। अब देखो ओडी के बीच में क्या है? यहाँ बीच में ए बी है। देखो ओडी के बीच में क्या है? ओ ए प्लस ए डी। तो क्या लिख सकता हूँ? ओ ए प्लस ए डी लिख सकता हूँ भाई। और बी डी स्क्वायर वो मैं सेम टू सेम लिखता हूँ। पहले ये दो स्टेप में आपको समझ में आया वो पहले देख लो। मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है मैंने सेपरेट कर लिया आपको समझाने के लिए, और वहां मैंने पाइथागोरस अप्लाइड किया। ठीक है, पाइथागोरस क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर। इतना समझ में आया भाई? ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ आपका एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी भी बोला हूँ 8, 9 का फिजिक्स मैथ्स अच्छे से कर लो। ठीक है, मैकेनिकल में हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह कितना है? ओ ए स्क्वायर है, लिख सकता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ओ ए मल्टीप्लाई बाई ए बी लिख सकता हूँ। यही में ए की जगह आपका ओ ए है और बी की जगह ए डी है, प्लस बी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस ये हुआ इसका, इतना किसका हुआ? इसका हुआ। अब ये तो है हमारे पास बी डी स्क्वायर। अच्छे से देख लो भाई, क्योंकि बीच में से कोई भी टर्म गायब हो गई तो आपका जो डेरिवेशन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई? लिख लो पहले इतना। अब यहाँ मुझे क्या लिखना है? वैल्यू लिखना है। देखो ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू चलो मैं सपोज कर लेता हूँ, ओ ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ पी। ठीक है, दूसरा ओ ए की वैल्यू ऑलरेडी मैंने ए डी, ए डी की वैल्यू, तो ए डी की वैल्यू आपका यहाँ से मिल जाएगा, वो बताता हूँ कैसे मिल जाएगा। और ए डी की वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ। बी डी, बी डी है आपके पास, बी डी की वैल्यू है, अगर है वो भी आपको मिल जाएगी। BD की वैल्यू भी आपको यहाँ ट्राइंगल से मिल जाएगी। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा OA, AD और BD मतलब A वैल्यू और A वैल्यू कैसे हमें गेन कर दिया, मैं आपको डेरिवेशन उसका बताता हूँ। तो पहले इतना लिख लो अच्छे से, और ये आपका फॉर्मूला प्रीवियस स्टैंडर्ड का है जो आपको ध्यान में रखना है। लिख लो पहले या स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से फिगर बनाना क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। पहले लिख लो। चलो ए आपका इतना हुआ। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है? एडी की और बीडी की। तो यहाँ आपको जो स्टैंडर्ड 10 में आता था, कौन सा चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री, वो थोड़ा याद आना पड़ेगा। चलो तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब इतना रखता हूँ ताकि उसमें वैल्यू पुट कर सकूँ। चलो चलो देख लो। अब इस ट्राइंगल को, मतलब ये जो माना है ना, उस ट्राइंगल को मैं यहाँ इंडिकेट करता हूँ। देखो ये आपका है, अलग से ट्राइंगल में इंडिकेट करता हूँ यहाँ। ठीक है, ऐसा और ऐसा है। कौन सा ट्राइंगल है? बी डी और ए। ठीक है, यहाँ आपका थीटा है, यहाँ आपका क्यू है। देखो, और ये आपका है राइट एंगल। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? ए वाली और ए वाली। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखो हमारे पास cos थीटा, sin थीटा 6 ट्रिगोनोमेट्री थी। ठीक है, अभी यहाँ कौन सी लेनी है? तो देखो पहले आप हमें क्या लेना है? cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई? cos थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो जरा याद करना पड़ेगा अगर भूल गए हो तो। हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ की एडजेसेंट कहाँ होगी? एडी वाला। थीटा की एडजेसेंट साइड ये होगी और ये वाला क्या होगा? अपोजिट, और नीचे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी क्या है? क्यू। तो यहाँ से आपको देखो एडी की वैल्यू मिल जाएगी।
आप सोचोगे कि सर मैं साइन ले लूँ, तो साइन ले लो तो BD मिलेगा, वो भी हमें फाइंड भी करनी है। तो यहाँ से आपको AD क्या मिला, AD इज इक्वल टू Q cos थीटा। समझ में आया, ये एक वैल्यू आपकी आ गई। समझ में आया कौन सी ट्रिगोनोमेट्री आपको लेनी है। आपको ये ले लो इक्वेशन नंबर जो भी देना है आपके हिसाब से। अब BD फाइंड करना है तो साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट यानी आपका होगा BD और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज Q होगा। अब यहाँ से मुझे BD की वैल्यू फाइंड करना है, तो BD इज इक्वल टू Q साइन थीटा, ये भी मुझे वैल्यू मिल गई। बस ये वैल्यू आप किसमें पुट कर दो, आपके जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, यानी इस इक्वेशन में। चल तो मैं ये पुट कर देता हूँ। देखो आर स्क्वायर, ध्यान से देखना है, आर स्क्वायर OA हमारे पास है ऑलरेडी, कौन सी P स्क्वायर वैल्यू जो पहले से हमने सपोज कर लिया है, प्लस 2 OA की वैल्यू क्या आई, OA की वैल्यू हाँ P तो है हमारे पास 2P। AD की वैल्यू क्या आई, Q cos थीटा। लिख सकता हूँ भाई, मैंने क्या किया, AD की वैल्यू यहाँ मैंने लिख लिया, ठीक है, प्लस AD स्क्वायर यानी Q cos थीटा होल स्क्वायर, Q cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। मैंने क्या लिखा, AD स्क्वायर की वैल्यू लिखी प्लस BD स्क्वायर यानी प्लस Q sin थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतना समझ में आया। मैंने इसकी जगह पहले ये मैंने वैल्यू फाइंड किया AD और BD की, कहाँ से, कितने ट्राइंगल से, और फ्रॉम दी ट्रिगोनोमेट्री हमने ये निकाला। शांति से करना, ध्यान से करना तो ही समझ में आएगा। देख लो पहले फटाफट। चलो आगे हमें थोड़ा जाते सिंप्लीफिकेशन में। देखो अब मैं ये सब रफ कर देता हूँ। अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस A स्क्वायर अंडर गिनेगा यानी Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया इतना, मैंने खाली सेपरेट किया है। अब आप अगर स्टैंडर्ड 10 में अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री सीखे हो तो ये सब इजी लगेगा। अब देखो यहाँ से Q स्क्वायर में इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर कॉमन निकालूं तो अंडर क्या बचेगा आपका, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा भाई। और ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है स्टैंडर्ड 10 की। क्या है भाई, स्टैंडर्ड 10 की एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट। ये आपका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ क्या होगा आपका P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। समझ में आया भाई। तो ये आपका हुआ रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे आपको फाइंड करना है जब अप्लाइड मैकेनिक्स में दो फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हो तब ऐसे आप रिजल्टेंट निकालोगे। ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड, इसको मैं क्या बोलूँगा, मैग्नीट्यूड, यानी आपको यहाँ से कोई वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। अभी क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सी ट्रिगोनोमेट्री फाइंड करें, वो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या क्वेश्चन बन सकता है कि सर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्री यूज करें। अब देखो डायरेक्शन यानी यहाँ है आपका अल्फा, क्या है, अल्फा। अब देखो मैं डायरेक्शन यानी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ आप tan अल्फा लगा लो। तो tan अल्फा यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब कौन से ट्राइंगल के लिए मैं tan अल्फा लगाऊं, तो ODB के लिए, यहाँ आपका उठा ODB के लिए क्या लगाओ, आप tan अल्फा लगाओ। कौन सा ट्राइंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्राइंगल ODB के लिए tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन सा है, BD, और BD ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ठीक है, tan अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन सी है, ये पूरी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखो tan अल्फा यानी आपका मैं लिख रहा हूँ एक तो BD और अपॉन में क्या होगा OA प्लस AD।
ओ ए प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो बी डी। बी डी कितना है, क्यू साइन थीटा। क्या हुआ, क्यू साइन थीटा। यहाँ है आपका ओ ए। ओ ए कहाँ है, ओ ए की वैल्यू पी एंड ए डी की वैल्यू क्यू साइन क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ए हुआ आपका टेन अल्फा, यानी ए बताता है आपकी डायरेक्शन, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो ये पूरा आपका एक डेरिवेशन ऑफ द पैरेललोग्राम हुआ, जिसमें आपको रिजल्टेंट मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर उसका डेरिवेशन पूछे तो ये सब आपको लिखना होगा, और ये भी यूज करना है हमारे एग्जाम्पल में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब यहाँ अलग अलग आप थीटा लोगे, थीटा इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल सा मैं बता दूं, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी अलग अलग थीटा जैसे बदलोगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी चेंज होगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा, आपका रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड, यानी सब थीटा पे डिपेंडेंट करता है, थीटा एंड अल्फा पे। अगर थीटा चेंज होगा तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये शांति से ये थियरी एक बार से नहीं समझ में आएगा, आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो तो ये पैरेललोग्राम वाली थियरी आपको समझ में आएगी। ठीक है, समझ में आया ये, तो अच्छे से एक बार पढ़ लो, 2-3 बार लिखो, फिगर के साथ आप करोगे ना तो ही समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, पर पहले मैंने बताया वैसा क्या करोगे, पहले 8, 9, 10 का फिजिक्स, न्यूटन फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो। दूसरा ये जो ट्रिगोनोमेट्री वाला है साइन थीटा का थोड़ा, तो वो थोड़ा रिवाइज कर लो। उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स के पार्ट 1 पे आओ, और उसके बाद पार्ट 2 पे आओ, तो आपको ये समझ में आएगा। और इसको 2-3 बार लिखो अपनी कॉपी में, खाली देखा मत करो, देखने से कुछ नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक भी ये सब पहुंचाओ, ताकि उसको भी पता चले कि व्हाट इज मैकेनिक्स और वो क्या किस लिए जरूरत है। ठीक है, और कोई भी जरूरत हो, कोई भी, और अगले महीने आपकी मिड सेम आ रही है जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, बट ये आपका बेसिक था कि हाउ टू सॉल्व द मैकेनिक्स फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्सेस। तो ये अच्छे से रिवाइज कर लेना, चैनल को आगे बढ़ाओ और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ। ठीक है, तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।